Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good evening to all of you. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है डिस्टर्बिंग डायलेशन। दैट मीन्स डायलेशन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन, बढ़ोतरी। दैट मीन्स किसी ऐसी चीज़ में क्या हो रही है, हमारी बढ़ोतरी हो रही है जो कहीं ना कहीं क्या है, हमें डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। सो उसी से रिलेटेड आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 15 Feb 2023। तो देखिए, पहला जो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है डायलेशन। डायलेशन क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन। दैट मीन्स किसी भी चीज में क्या होना, बढ़ोतरी होना, एक्सपेंड होना किसी भी चीज का। सो दैट इज डायलेशन। नेक्स्ट है हमारा डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टेंडिंग टू कॉज डिसकंफर्ट। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज में क्या है, एक डिसकंफर्ट पैदा करना। डिसकंफर्ट का मतलब परेशानी पैदा करना। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, किसी भी चीज में क्या है, राहत की सांस ना लेना। दैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करना एक तरह से। सो दैट इज डिसकंसर्टिंग। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेल। प्रोपेल क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ड्राइव और पुश। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या है, धकेलना, आगे धकेलना। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली क्या है, किसी भी चीज को आगे धकेलना। दैट इज प्रोपेल। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाई। ये भी क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हैव एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस। दैट मीन्स किसी भी चीज का क्या है, बोल सकते हैं कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं उसका क्या एक आवश्यक परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर आएगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, इम्प्लाई बोला जाता है। दैट मीन्स किसी भी चीज को करना जिसका क्या है, कोई ना कोई आवश्यक परिणाम जो है वो हमें आगे देखना ही है। नेक्स्ट है हमारा सेंस। सेंस क्या है, हमारा यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब क्या होता है, विदाउट और लैकिंग। दैट मीन्स किसी भी चीज में क्या रह जाना, कमी रह जाना, या किसी भी चीज में क्या करना, लैक करना, या बिना किसी चीज के रहना। दैट इज सेंस। और ये क्या हमारा एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा आउटस्ट्रिप। आउटस्ट्रिप क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है टू एक्सीड और सरपास। दैट मीन्स किसी भी चीज का क्या है, किसी चीज जैसे मान लीजिए हमने एक लिमिट डिसाइड कर रखी है तो इस लिमिट से भी किसी चीज का आगे निकल जाना। दैट इज आउटस्ट्रिप। दैट मीन्स किसी भी चीज का एक्सीड कर जाना या फिर सरपास कर जाना। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिमूव और टेक अवे। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या है, हटाने की कोशिश करना या किसी भी चीज को क्या है, दूर ले जाने की कोशिश करना। दैट इज स्ट्रिप। नेक्स्ट है हमारा मुल। ये क्या है, हमारी यहाँ पे एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू वर्क मेंटली। दैट मीन्स मानसिक तौर पर क्या करना, किसी भी चीज के लिए तैयार होना, या फिर बोल सकते हैं मानसिक तौर पर क्या है, किसी भी काम के लिए तैयार होना। दैट इज मुल। और ये क्या है, हमारी यहाँ पे एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा देयर बाय। देयर बाय क्या है, हमारी एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, देयर बाय का मतलब कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो भी काम होता है उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, देयर बाय यूज करते हैं। सो देखिए, ये जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग जो आज का एडिटोरियल है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ डिस्टर्बिंग डायलेशन। डायलेशन क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। डिस्टर्बिंग क्या है, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स एक ऐसा डायलेशन हम बोल सकते हैं, एक ऐसा एक्सपेंशन हम लोग बोल सकते हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए बोल सकते हैं परेशानी का सबक बना हुआ है, या फिर जो हमें कहीं ना कहीं क्या है, परेशान कर रहा है। अब ऐसा कहाँ पे ऐसा एक्सपेंशन हुआ है, कहाँ पे ऐसी बढ़ोतरी हुई है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। अनटेम्ड इन्फ्लेशन। अनटेम्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड। ये भी क्या है, इन्फ्लेशन हमारा नाउन हो जाएगा, अनटेम्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स जो अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स जो कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है वो क्या है, बिल्कुल अनियंत्रित हो चुकी है पूरी तरह से। तो उसका जो है रिस्क, दैट मीन्स बोल सकते हैं अनटेम्ड इन्फ्लेशन। रिस्क का मतलब जो हमारे लिए इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है और क्या कर रहा है, हर्टिंग डोमेस्टिक कंजप्शन। और क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है किसको, जो हमारा घरेलू जो कंजप्शन है, हर घर का बोल सकते हैं, जो घरेलू बोल सकते हैं जो कंजप्शन है, जो हर घर में क्या है, प्रोडक्ट्स जो खरीदे जाते हैं फिर उनको कंज्यूम किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है उनको, तो वो जो कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं क्या है, उस कंजप्शन को हर्ट कर रहा है। क्या जो इन्फ्लेशन है जो कि अनियंत्रित हो चुका है, तो वो अनियंत्रित इन्फ्लेशन क्या है, कहीं ना कहीं लोगों का जो घरेलू जो कंजप्शन है उसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। और ये खतरा जो है वो लगातार बने हुए हैं। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कंजप्शन नाउन हो जाएगा, डोमेस्टिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, अनटेम्ड इन्फ्लेशन जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या है, ये वर्ब में क्या लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे एस लगा हुआ है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आइए चलिए आगे चलते हैं हम। जस्ट 5 days आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांत दास असर्टेड, देखिए बोल सकते हैं हम लोग 5 दिन पहले ही क्या किया था, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने असर्ट किया था। असर्ट का मतलब बताया था। तो जब उन्होंने बताया था 5 दिन पहले, अगर बात करें जैसे आज कितनी है 15, तो 10 तारीख को क्या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके 5 दिन बाद ही, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं 15 तारीख को, या फिर 9 तारीख को स्टेटमेंट दिया है तो उसके 5 दिन बाद का मतलब 14 तारीख को, 14 को। तो 14 को बताना चाह रहे हैं क्या हुआ है, दैट इन्फ्लेशन हैज शोन साइंस, कि जो इन्फ्लेशन है, जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, वो अब कैसे संकेत दिखा रहा है, ऑफ मॉडरेशन एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। दैट मीन्स क्या है, 9 तारीख को जब इन्होंने क्या है ये स्टेटमेंट दिए थे कि जो बोल सकते हैं इन्फ्लेशन है वो क्या है, सामान्य होता जा रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन सामान्य हो रहा है उसका मतलब बोल सकते हैं, और जो वर्स्ट है दैट मीन्स जो बुरा फेज है वो हमारे पीछे निकलता जा रहा है। ऐसा 9 तारीख को किसने कहा था, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शशिकांत दास, उन्होंने ऐसा 9 तारीख को कहा था या 5 दिन पहले कहा था। लेकिन अब उसके 5 दिन बाद 14 को क्या कहा है, मंडेज रिलीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन क्या है, जैसे ही मंडे को रिलीज हुआ, दैट मीन्स अगर मंडे को रिलीज हुआ होगा तो हम बोल सकते हैं उससे 5 दिन पहले की अगर हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे को कहा था उन्होंने ऐसा कि कहीं ना कहीं क्या है, हम सामान्य जो है इन्फ्लेशन सामान्य होता जा रहा है और जो वर्स्ट फेज है, जो बुरा फेज है, वो हमारे पीछे निकलता जा रहा है। लेकिन जैसे ही मंडे को रिपोर्ट आई किसकी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की, उन्होंने एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया, फॉर जनवरी रिवील्ड अ डिसकंसर्टिंग रिवर्सल। तो उन्होंने क्या है, जनवरी के लिए क्या अनुमान लगाया और उन्होंने खुलासा किया है किसका, डिसकंसर्टिंग का मतलब जो डिस्कंफर्ट हमारे लिए पैदा करने वाला है, और जो चीज हम लोग प्रगति मान रहे थे, जिसको हम क्या मान रहे थे कि नॉर्मल होती जा रही है चीजें, वो फिर से रिवर्स होने लग गई। इन प्राइस गेन्स, किसमें, जो कीमतों में वृद्धि जो है नॉर्मल होती जा रही थी, मॉडरेट होती जा रही थी, वो अब क्या है, रिवर्स होती जा रही है। तो रिवर्स ट्रेंड जो है वो क्या है, हमें प्राइस गेन्स में देखने को मिल रहा है। तो रिवर्सल नाउन हो जाएगा, डिस्कंसर्टिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, जो हमारा इंपॉर्टेंट जो क्या है, रिटेल का मतलब बोल सकते हैं जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन नाउन हो जाएगा, हेडलाइन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विच हैड स्टेडिली ईज्ड ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022, जो कहीं ना कहीं क्या है, बोल सकते हैं स्टेडिली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग बिल्कुल फर्म हो गया था, स्टेबल हो गया था, और बिल्कुल उसमें क्या है, कहीं ना कहीं हमें बोल सकते हैं वो सामान्य हो गया था। ईज्ड ओवर का मतलब सामान्य हो गया था। कब, अगर 2022 के हम लास्ट क्वार्टर की बात करें, फ्रॉम सेप्टेम्बर्स 5 मंथ हाई ऑफ 7.4%। सेप्टेम्बर में कितना था ये, 7.4% जो है वो क्या है, बिल्कुल हाईएस्ट था उस टाइम पे। और उससे अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर की बात करें 2022 के, अगर हम लोग दिसंबर की बात करें, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो क्या हो गया था, बिल्कुल स्टेबल हो गया था, उस टाइम पे बढ़ नहीं रहा था। और सितंबर में क्या था, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कितने परसेंट की दर से, 7.4% की, क्विकन बाय 80 बेसिस पॉइंट लास्ट मंथ टू 6.5%। लेकिन इसमें भी क्या है, हमें फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है सितंबर के बाद। अगर हम 5 महीने बाद की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, जनवरी। तो जनवरी में अगर बात करें हम लोग तो कितना, 80 बेसिक पॉइंट्स की इसमें उछाल देखने को मिली है, और कितने तक आ गया है वापस ये, 6.5%। दैट मीन्स देखिए सितंबर में कितना था, 7.4%। अब दिसंबर में क्या है, ये काफी कम हो गया था, लेकिन अब क्या है, फिर जनवरी में फिर से क्या है, इसमें उछाल देखने को मिली है। तो मंथ क्या हो जाएगा, नाउन, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोपेलिंग द एक्सेलरेशन वाज अ 175 बेसिक पॉइंट्स जंप। प्रोपेलिंग का मतलब जो पुश कर रहा है, किसको, जो एक्सेलरेशन को, कौन सी ऐसी चीज है जो पुश कर रही है, तो 175 बेसिक का जो जंप, बेसिक पॉइंट्स का जो जंप देखने को मिल रहा है, वही क्या कर रही है, इन चीजों को एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट का मतलब इन चीजों को लगातार बढ़ाती जा रही है। इन फूड प्राइसेस, किसमें, फूड प्राइसेस में हमें 175 बेसिक पॉइंट्स की उछाल देखने को मिली है, विद इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। और ये इन्फ्लेशन किसके द्वारा मेजर किया गया है, ये जो बढ़ोतरी है किसके द्वारा दर्ज की गई है, CFPI के द्वारा, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा, क्विकनिंग टू 5.9% फ्रॉम दिसंबर्स 4.919%। दैट मीन्स दिसंबर में कितना था, अगर CFPI के अकॉर्डिंग बात करें तो जो फूड प्राइसेस में जो जंप देखने को मिला था, तो दिसंबर में ये कितना था, 4.19%। लेकिन दिसंबर से जैसे हम लोग जनवरी में आए, ये कितना हो गया, ये हो गया 5.94%। एडिंग टू द डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट का मतलब डिस्कंफर्ट को क्या है, हमारी मतलब बोल सकते हैं परेशानियों को और ज्यादा ये बढ़ाता जा रहा है, परेशानियां जो है वो और ज्यादा ऐड करता जा रहा है, इज द फैक्ट। तो इन सब चीजों के पीछे तथ्य क्या है, दैट इन्फ्लेशन हैड ऑलरेडी बीन एट एन एलिवेटेड 6% इन जनवरी 2022। और इन्फ्लेशन जो है वो पहले से ही कितना था, एलिवेटेड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग झुका हुआ था, कितना, लगभग वो पहले से ही कितना था, 6% के आसपास था। अगर किसकी बात करें, जनवरी 2022 की अगर हम बात करें, तो जो इन्फ्लेशन है वो पहले ही कितना था, 6% के आसपास।
इम्प्लाइंग। तो ये सारी चीजें हमें क्या कर रही हैं, ये बता रही हैं दैट द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज वाज सेंस अ फेवरेबल बेस इफेक्ट। दैट मीन साल दर साल की अगर हम लोग इंक्रीज की बात करें तो बेसिकली क्या है वो मतलब बोल सकते हैं कोई भी फेवरेबल का मतलब बोल सकते हैं हमारे फेवर में क्या है, कोई भी ऐसा प्रभावी जो बोल सकते हैं इफेक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। दैट मीन सेंस का मतलब विदाउट, तो हमें बिना किसी बेस इफेक्ट के क्या है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि साल दर साल जो है वो चीजें क्या है लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो इन्फ्लेशन कितना था 6% के आसपास था जनवरी 2022 में, वो अभी भी कितना है लगभग उतना ही बना हुआ है, उसमें कोई भी जो फेवरेबल चेंजेस है वो हमें देखने को नहीं मिले हैं। एंड एंटायरली ड्यू टू एन अपसर्ज इन द मोमेंटम ऑफ प्राइस गेन्स। और ये सारा जो इन्फ्लेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है, ये जस्ट बिकॉज किसकी वजह से, एंटायरली का मतलब पूरी तरह से किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, जिस तरह से गति में क्या है अपसर्ज का मतलब हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है किसकी, जो प्राइस गेन्स में जो प्राइसेस में गेन्स हमें देखने को मिला है उसमें जो गति हमें बोल सकते हैं गति में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो है वो लगातार क्या है साल दर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम बात करें बेस इफेक्ट नाउन हो जाएगा, फेवरेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे गेन्स नाउन हो जाएगा, प्राइस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फूड प्राइसेस क्लाइम्ड अक्रॉस द बोर्ड। अगर देखिए बात करें जो फूड प्राइसेस है वो अक्रॉस द बोर्ड का मतलब जितने भी जो चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ी है, जो हमारी फूड प्राइसेस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। विद वेजिटेबल्स बीइंग द सॉलिटरी आइटम इन द CPI's 12 मेंबर फूड एंड बेवरेजेस सब ग्रुप। और अगर देखिए बात करें तो ओनली वेजिटेबल ही क्या है, ओनली एक ऐसा आइटम है, दैट मीन सब्जियां ही एक ओनली ऐसा आइटम है। तो आइटम नाउन, सॉलिटरी हमारा एडजेक्टिव, सॉलिटरी का मतलब अकेला, तो अकेला एक ऐसा आइटम है सब्जियां किसमें, जो CPI ने कंज्यूमर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो CPI का जो इंडेक्स है उन्होंने क्या है 12 मेंबर की क्या बना रखी है, दैट मीन्स 12 अलग अलग तरह की क्या है उन्होंने कैटेगरीज बना रखी है किसकी, फूड एंड बेवरेजेस की। तो उसमें क्या है वेजिटेबल ही जो है वो अकेला एक ऐसा आइटम है। तो सब ग्रुप्स का मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं टू पोस्ट अ ईयर और ईयर डिफ्लेशन of 11.7%। दैट मीन्स इन 12 में से ओनली वेजिटेबल ही है एक ऐसा आइटम है जिसमें क्या है डिफ्लेशन का मतलब हमें कमी देखने को मिली है कितना 11.7% की हमें वेजिटेबल बोल सकते हैं उसमें कमियां देखने को मिली है उसकी प्राइस में। एज विंटर सप्लाई आउटस्ट्रिप्ड डिमांड, क्योंकि देखिए जो विंटर पे सप्लाई की गई थी उसने क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया है किसको, डिमांड को। दैट मीन्स जो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी उस डिमांड से भी ज्यादा क्या है विंटर में जो है वो कहीं ना कहीं सब्जियां जो है वो सप्लाई हो गई थी। तो इस वजह से क्या है कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है वेजिटेबल्स की या सब्जियों की प्राइसेस में वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है। सीरियल्स, अगर दालों की हम लोग बात करें विच इंक्लूड राइस एंड व्हीट, जिसमें क्या क्या शामिल है, अगर बात करें हम लोग चावल और व्हीट अगर गेहूं जिसमें शामिल है, एंड कैरीज द हैवीएस्ट वेट ऑफ ऑलमोस्ट 10% इन द सब ग्रुप। और देखिए 12 अगर इनकी बात करें जो 12 कैटेगरीज हैं उसमें सबसे ज्यादा जो वेट है वेटेज जो है वो किसका है, अगर बात करें व्हीट और कैरीज का जो किसके अंदर आता है सीरियल्स के अंदर, तो सब ग्रुप की जो 12 कैटेगरीज है उसमें सबसे ज्यादा कौन से आते हैं, राइस एंड व्हीट, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो वेट नाउन हो जाएगा, हैवीएस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लॉग्ड अ 16.1% जंप इन प्राइसेस, इनकी प्राइसेस में कितना लगभग 16.1% की क्या है बढ़ोतरी देखने को मिली है किसकी, व्हीट और राइस की। एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा बात करें अगर 12 में से एक कैटेगरी है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, द सेकंड हैवीएस्ट, जो इसकी क्या है सेकंड हैवीएस्ट क्या है इसका मतलब बोल सकते हैं राइस और व्हीट के बाद इसका सबसे ज्यादा जो वेट है वो किसका है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का। सो प्राइसेस गेन बाय 8.79%, इनकी प्राइसेस में कितनी लगभग 8.79% की हमें क्या देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पॉलिसी मेकर्स मस्ट बी पर्टिकुलरली वरिड, देखिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो नीतियां बनाने वाले हैं सॉरी मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है वो विशेष तौर पर कहां चिंतित होंगे, तो वरिड नाउन पर्टिकुलरली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अबाउट द 2.6% मंथ ऑन मंथ डायलेशन, जो 2.6% की जो हर महीने क्या है बढ़ोतरी होती जा रही है, एक्सपेंशन होता जा रहा है इन सीरियल प्राइसेस में, दैट मीन सीरियल की जो प्राइसेस हैं उसमें भी क्या है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हर मंथ में। मोर सो बिकॉज दिस डिस्प्रपोर्शनेटली इंपैक्ट्स रूरल हाउस होल्ड, और अगर लगातार इसी तरह से चीजें होती जाएंगी, मोर्सों का मतलब तो ये सारी चीजें किस वजह से हो रही हैं, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेटली का मतलब बोल सकते हैं जो असमान रूप से क्या है कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगी किसके ऊपर, जो हमारे बोल सकते हैं गांव में जो घरेलू जो हैं मतलब बोल सकते हैं गांव के जो घर हैं या फिर जो गांव में जो रहने वाले लोग हैं, रूरल हाउस होल्ड में जो रहने वाले लोग हैं उन घरों के ऊपर क्या है कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगी। तो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं चीजें जो है अगर मंथ ऑन मंथ इसी तरह से बढ़ती रही तो चीजें क्या है लगातार बोल सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेटली का मतलब असमान हो जाएगी। शहर के लोग हो सकता है खरीद सकते हैं लेकिन गांव के लोगों को कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगी।
विच स्पेंड अ लार्जर शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन फूड। अगर देखिए हम लोग बात करें जो गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना बोल सकते हैं अपनी जो इनकम है उसका ज्यादातर शेयर किस पे खर्च करते हैं, फूड पे ही खर्च करते हैं। और लगातार अगर इसी तरह से मंथ ऑन मंथ अगर हर महीने में हमें क्या है इसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इसकी अगर सीरियल की प्राइसेस में, तो कहीं ना कहीं क्या है रूरल हाउस होल्ड के लिए भी चीजें क्या है डिस्प्रपोर्शनेट होती जाएंगी, दैट मीन्स असमान होती जाएंगी। विद अ 12.4% वेट इन द रूरल कंजप्शन बास्केट। और अगर देखिए हम बात करें टोटल 100 वेट में से अगर बात करें तो 12.4% जो वेटेज है वो किसका रहता है, जो रूरल हाउस होल्ड है उनका कंजप्शन बास्केट। दैट मीन्स रूरल हाउस होल्ड में जो लोग हैं वो कितना कंज्यूम करते हैं, कितनी जो चीज़ों को खरीदते हैं, अगर बात करें तो 12.4% जो वेटेज है वो किसका है, हमारे रूरल एरियाज का है। सीरियल प्राइसेस फ्यूल्ड जनवरीज ओवरऑल रूरल हेडलाइन इन्फ्लेशन। और देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो सीरियल की प्राइसेस हैं उसने क्या कर दिया है, जनवरी का जो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जनवरी का टोटल जो अगर हम लोग रूरल अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो रूरल लेवल पे जो हमारा सबसे मेन इन्फ्लेशन जो है, इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन जो है वो उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया है इन्होंने यहाँ पे बूस्ट कर दिया है। किसकी प्राइसेस ने, सीरियल की प्राइसेस ने। एट एन इवन क्विकर 6.85% परसेंटेज पेस। और कितनी पेस से, लगभग कितनी गति से, 6.85 परसेंटेज पॉइंट से क्या है कहीं ना कहीं इसमें हमें बोल सकते हैं क्या है, हमें यहाँ पे जो है वो उछाल देखने को मिल रहा है। और रूरल बोल सकते हैं रूरल हाउस होल्ड्स के लिए क्या है, चीज़ें जो है वो लगातार क्या है बिगड़ती जा रही हैं। द सरप्राइज रिवर्सल इन प्राइस ट्रेंड्स। अब देखिए जो एक बोल सकते हैं आश्चर्यचकित करने वाली जो चीज़ों में क्या है, क्योंकि देखिए दिसंबर में चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, लेकिन दिसंबर से जनवरी में क्या है जिस तरह से आश्चर्यचकित करने वाला क्या है एकदम रिवर्सल हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। ट्रेंड्स सजेस्ट इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारी चीज़ें हमें ये सुझाव सुझाती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस नाउन इन्फ्लेशनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा कि जिस तरह से जो हमारी आशाएं हैं इन्फ्लेशन को लेके इन द इकोनॉमी, वो भी स्पेशली किसके लिए, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए, आर नो वेयर नियर एंकर्ड। दैट मीन्स हमारी आशाओं को कहीं पे भी क्या है, हम आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमने हमारी आशाओं को क्या है, या फिर बोल सकते हैं जिस लेवल तक हमें इन्फ्लेशन के ऊपर काम करना चाहिए था उसके ऊपर क्या है उस लेवल तक काम नहीं किया गया है। और इन्फ्लेशन को क्या है कहीं भी आसपास हमें नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया है। तो देखिए अगर एंकर्ड का मतलब क्या है, कंट्रोल किया गया है। तो जो हमारी आशाएं थी वो भी नहीं रुक रही हैं और इन्फ्लेशन जो है वो भी क्या है नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड विल नेसेसिटेट, और अब क्या है हमें बिल्कुल आवश्यकता होगी फर्दर पॉलिसी एक्शन। किसकी, हमें और ज्यादा नीतियां बनानी पड़ेंगी, एक्शंस लेने पड़ेंगे बोथ फ्रॉम द आरबीआई एंड फिस्कल अथॉरिटीज। किससे, आरबीआई की तरफ से भी क्या है अब एक्शन लेने पड़ेंगे, और जो हमारी फिस्कल अथॉरिटीज है जो पैसे को मैनेज करती हैं तो उनकी तरफ से भी क्या है जो है वो एक्शन लेने पड़ेंगे। क्योंकि चीजें जो है वो क्या है दिसंबर से एकदम से क्या है चेंजेस हो गई हैं और क्या है जनवरी में बिल्कुल रिवर्स जो है वो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। टू बी श्योर, अगर निश्चित तौर पर बात करें, मिस्टर दास लास्ट वीक नॉट ओनली अनाउंस्ड अ 25 बेसिक पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। देखिए मिस्टर दास ने क्या है लास्ट वीक ना केवल उन्होंने अनाउंस किया था क्या 25 बेसिक पॉइंट्स का क्या इंटरेस्ट रेट जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया था लास्ट वीक, तो ना केवल उन्होंने यही चीज अनाउंस की है बट ऑल्सो कमिटेड द आरबीआई टू इनेक्टिंग। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरबीआई जो है वो पूरी तरह से क्या है कमिटेड है। कमिटेड का मतलब बोल सकते हैं पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी जो है वो आरबीआई है, क्या करने के लिए, इनेक्टिंग का मतलब बनाने के लिए, पॉलिसी नीतियां बनाने के लिए, दैट इंश्योर्स जो क्या करती है सुनिश्चित करती है अ ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन। ड्यूरेबल का मतलब लास्टिंग, और ऐसा इन्फ्लेशन जो क्या है लगातार ना बढ़ता जाए। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब बोल सकते हैं लास्टिंग जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की क्या है, उस कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगातार पॉलिसीज बनाने के लिए क्या है पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। विद कोर इन्फ्लेशन, अगर बात करें हम लोग जो हमारा मुख्य इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन नाउन कोर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और प्राइस गेन्स, या फिर बात करें हम लोग यहाँ पे जो प्राइस गेन्स उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे इन्फ्लेशन बोला जाता है। दैट स्ट्रिप आउट द इम्पैक्ट ऑफ फूड, जिसमें क्या है अगर हम लोग हटा दें, स्ट्रिप आउट का मतलब अगर हटा दें किसको, जो फूड और फ्यूल प्राइसेस की वजह से जो प्रभाव है, अगर हम उस प्रभाव को हटा दें प्राइस गेन्स में से, रिमेनिंग स्टबर्नली स्टक अबव 6%। तो अगर देखिए हम फूड और फ्यूल की प्राइसेस का प्रभाव अगर हम लोग हटा दें, स्ट्रिप आउट का मतलब हटा देना, तो जो बचे हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बचे हुए बोल सकते हैं जो कैटेगरीज हैं, वो स्टब बनने का मतलब जिद्दी रूप से क्या है वो भी अटकी हुई हैं किसके आसपास, 6% के ऊपर क्या है, फिर भी जो इन्फ्लेशन है वो क्या है फिर भी अटका हुआ है। अगर इसमें से हम क्या हटा दें, अगर यहाँ पे हम बात करें फूड और फ्यूल की प्राइसेस अगर हम लोग हटा दें तो भी कितने के आसपास बना हुआ है, 6% से ऊपर ही ये लगातार बना हुआ है। तो अगर बात करें स्टक वर्ब हो जाएगी, स्टब बर्नली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर दरअसल हम लोग बात करें इंचिंग अप लास्ट मंथ टू 6.23%, और इसमें भी क्या है हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। इंच अप का मतलब क्या है, हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली है इसमें, कब, लास्ट मंथ अगर बात करें दिसंबर की तो इसमें भी कितनी उछाल देखने को मिली है 6.23%। सॉरी अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में भी इसमें उछाल देखने को मिली है फ्रॉम दिसंबर 6.22%। दैट मीन्स दिसंबर में 6.22% था और अब कितना हो गया 0.23% हो गया किसमें, जनवरी में।
पॉलिसी मेकर्स फेस द चैलेंज टू ऑफ टारगेटिंग द कंपोनेंट्स। देखिए पॉलिसी मेकर्स जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है उनको भी, उनके सामने भी चुनौती बनी हुई है कि किस तरह से उनको कंपोनेंट्स जो है मेन कंपोनेंट्स हैं जिनमें बढ़ोतरी होती जा रही है, किस तरह से उनको उनको टारगेट करना है ऑफ द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। दैट मीन्स जिस तरह से जो ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से उनको क्या है ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है उनको क्या करना है, टारगेट करना है। दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय रेजिंग क्रेडिट कॉस्ट। और देखिए इन सारी चीज़ों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। अगर हम लोग क्रेडिट जो बोल सकते हैं या इंटरेस्ट रेट जो है वो हम लोग बढ़ा देते हैं, एंड टेम्पिंग डाउन ऑन डिमांड। और डिमांड अगर लगातार हमारी क्या है कम होती जाए, दैट मीन्स डिमांड से ज़्यादा जो है वो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इन्फ्लेशन क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग कम होता जाएगा। क्योंकि डिमांड अगर लगातार बढ़ती जाएगी तो उतनी ज़्यादा हमें मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता होगी और चीज़ें क्या है लगातार जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। गिवन दैट इन्फ्लेशन इन सेवरल की सर्विसेज, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन की बहुत जो हमारे महत्वपूर्ण क्या है जो इंपॉर्टेंट हमारे जो सर्विसेज हैं, सेक्टर्स हैं, तो जो अलग अलग हमारी जो कैटेगरीज हैं, दैट मीन्स जो अलग अलग हम लोगों ने क्या है कैटेगरीज बनाई हुई है हमारी, जैसे कौन सी फूड एंड बेवरेज की कैटेगरी हो गई, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हमने बनाई हुई है। और ये क्या है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड पर्सनल केयर, जिसमें शामिल है क्या हेल्थ और पर्सनल केयर जो है वो भी हमारी इस कैटेगरी में शामिल है। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सर्विस कैटेगरी नाउन हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं की सर्विस कैटेगरी नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे इसमें क्या शामिल है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर इज रनिंग वेल अबव द आरबीआईज अपर बाउंड ऑफ 6%। दैट मीन्स जो आरबीआई ने जो बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स आरबीआईज अपर बाउंड, जो आरबीआई की क्या है अपर लिमिट जो है वो 6% से, मतलब बोल सकते हैं जो अपर लिमिट है उसके भी ऊपर क्या है बोल सकते हैं जो हेल्थ और पर्सनल केयर का इन्फ्लेशन जो है वो 6% से भी ऊपर चल रहा है। जो आरबीआई की क्या है एक अपर लिमिट है, दैट मीन्स बोल सकते हैं अपर लिमिट जो है वो 6% है आरबीआई की, कि 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन 6% से भी ज़्यादा जो है वो हेल्थ और पर्सनल केयर वाला जो हमारा इन्फ्लेशन है वो चल रहा है। विद प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू हार्डन, और जो कीमतें हैं वो लगातार क्या है बहुत कठोर होती जा रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। एंड द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट मोल मेजर्स इंक्लूडिंग रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट्स। तो उनको क्या है जल्द से जल्द जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या है मेजर्स जो है वो उनको क्या है लेनी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि क्या है जीएसटी रेट्स को क्या किया जा सके, रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो जीएसटी रेट्स को ढाला जा सके, टू हेल्प ईज द इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशनरी बर्डन, ताकि लोगों के ऊपर जो क्या इन्फ्लेशन का जो बर्डन बढ़ता जा रहा है उसको क्या कर सकें हम लोग ईज कर सकें, इसका मतलब सरल बना सकें। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑन द इकोनॉमी, और किसके ऊपर, स्पेशली हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है उसको हम क्या कर सके कहीं ना कहीं क्या है इन्फ्लेशनरी बर्डन का मतलब जो इकोनॉमी के ऊपर आर्थिक स्थिति के ऊपर जो लगातार बर्डन होता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं क्या है हम आसान कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जीएसटी जो रेट्स है उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा, लोगों के अनुरूप उनको हमें थोड़ा ढालना पड़ेगा। विद ओवरसीज डिमांड सेट टू स्टे वीक दिस ईयर, और हमें पता है ओवरसीज का मतलब बात करें फॉरेन कंट्रीज की जो डिमांड है इंडिया से, दैट मीन्स इंडिया से जो प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं वो डिमांड क्या है इस साल भी क्या है लगातार वीक रहने वाली है, कमजोर रहने वाली है। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो डिमांड नाउन, ओवरसीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अनटेम्ड इन्फ्लेशन, और इसी के साथ जो इन्फ्लेशन है वो पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका है। रिस्क्स हर्टिंग डोमेस्टिक कंजप्शन, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें खतरा बनी हुई हैं और लगातार हमें हर्ट कर रही हैं, किसको, जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन है, हर एक घर का जो कंजप्शन है उनको क्या कर रही है लगातार ये चीज़ें हर्ट करती जा रही हैं। एंड देयर बाय ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन सब का परिणाम क्या हो रहा है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी आर्थिक जो प्रगति है उसको भी क्या है पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंपैक्ट कर रही हैं, बहुत बुरी तरीके से क्या कर रही हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को भी ये बुरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है स्टार्टिंग में यहाँ पे कि जो बोल सकते हैं हम लोग एक्सपेंशन जो वहाँ पे होता जा रहा है वो एक्सपेंशन क्या है लगातार चीज़ों को बोल सकते हैं बिगाड़ता जा रहा है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग डिस्टर्बिंग, जिस तरह से लिखा हुआ है डिस्टर्बिंग का मतलब क्या है, जिस तरह से एक्सपेंशन होता जा रहा है लगातार, इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है चिंता का कारण बना हुआ है। तो अब क्या है बिल्कुल आरबीआई को और बोल सकते हैं हमारी जो भी फिस्कल अथॉरिटीज़ हैं उनको जल्द से जल्द अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी और लोगों के अनुरूप क्या है, ताकि लोगों के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना आए और हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना आए, इस रिलेटेड क्या उनको जल्द से जल्द इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्या है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो पाएंगी। अदरवाइज दिसंबर से जिस तरह से हमें सरप्राइजली क्या है जो ट्रेंड में हमें रिवर्स जो डायरेक्शन में ट्रेंड जो चलने लग गया है, हो सकता है आगे भी इस तरह की चीज़ें हमें आगे भी देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए क्या है आरबीआई और फाइनेंस जो हमारी बोल सकते हैं फिस्कल अथॉरिटीज़ है उनको जल्द से जल्द क्या इन सब चीज़ों के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेनी चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।